आइए हम लोग परीक्षा की तैयारी करते हैं। हम लोग कई चरणों में विभिन्न तरह के सामान्य ज्ञान की जानकारी से हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आजकल देखा जा रहा है कि चाहे सक्षमता परीक्षा हो शिक्षकों का या बीपीएससी परीक्षा हो या अन्य परीक्षा हो, सब में सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है आधुनिक भारत से पूछा जाता है, ऐसा देखा गया है ना। तो हम लोग आधुनिक भारत में ही चल रहे हैं। आधुनिक भारत के प्रश्न उत्तरों को हम हल कर रहे हैं और आधुनिक भारत से ही हम आज आगे बढ़ेंगे। इसमें यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रतिदिन आपको वीडियो मिलता रहे, है ना, और तैयारी में सुविधा हो। हम लोग तैयारी करते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने कहा था कि सर दाद सिर्रे न दाद? यानी इसका अर्थ हुआ ना कि मैंने अपना सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया। हमारे विकल्प में दिया हुआ है, गुरु अर्जुन देव ने कहा था, गुरु तेग बहादुर ने, हरगोविंद सिंह ने, या गुरु गोविंद सिंह ने। किसने कहा था ऐसा? तो इसका सही जवाब है ख, यानी गुरु तेग बहादुर ने ऐसा कहा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कुछ सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। आपके सुविधा के लिए हमने इसको सुमेलित करके डाल दिया है ताकि सुविधा हो। जैसे अमृतसर की संधि 1809 में लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में हुआ। रोपड़ की संधि 1831 में विलियम बेंटिंक के शासनकाल में हुआ। और त्रिपक्षीय संधि 1836 में लॉर्ड ऑकलैंड थे और शाहसुजा, है ना, इससे संबंधित व्यक्ति थे इस संधि से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुई अमृतसर की संधि 1809 में हुई संधि। रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि 1809 में हुई। किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित की गई? यानी कौन सा ऐसा नदी था जो सीमा निर्धारण का कार्य किया? सिंधु, झेलम, रावी, सतलज। सही जवाब सतलज है ना, कि सतलज नदी को सीमा बनाया गया और इसी को ध्यान में रखकर संधि किया गया रंजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य। अगला प्रश्न है, पंजाब में सिख राज के संस्थापक कौन थे? पंजाब में सिख राज के संस्थापक कौन थे? गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, बंदा बहादुर या रंजीत सिंह, कौन थे? तो सही जवाब है रंजीत सिंह। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक रंजीत सिंह थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? मैकाले को, अलेक्जेंडर बर्न्स को, आउट्रम को या चार्ल्स नेपियर को? किन्हें दिया जाता है सिंध विजय का श्रेय? तो इसका सही जवाब है कि सिंध विजय का श्रेय चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। घ सही जवाब है इसका। अगला प्रश्न है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किन्हें माना जाता है? डुप्ले, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो सही जवाब है सहायक संधि के जन्मदाता भारत में जो है लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी जो हैं इसके सही विकल्प हैं। अगला प्रश्न है, पंजाब के राजा रंजीत सिंह, पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? अमृतसर, लाहौर, रावलपिंडी या पेशावर? कहाँ थी? सही जवाब है कि लाहौर थी। लाहौर सही जवाब है ना। पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। अगला प्रश्न, भारत में पहली रेल लाइन एवं टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत हुई, है ना, किसके शासनकाल में? यानी कौन गवर्नर थे? विलियम डले, रोजर स्मिथ, लॉर्ड डलहौजी या इनमें से कोई नहीं? सही विकल्प इसका होगा डलहौजी।
डलहौजी के समय में भारत में पहली बार रेल लाइन, टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत की गई। रेल लाइन एवं टेलीग्राफ लाइन। रेल लाइन के बारे में तो आप जानते ही हैं, जैसे सबसे पहली रेल जो है मुंबई से ठाणे के बीच चली है ना, तो उस समय लॉर्ड डलहौजी थे। और इसमें नोट करके एक प्रश्न दिया हुआ, टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कलकत्ता एवं आगरा के मध्य हुई, जबकि रेल लाइन की शुरुआत और मुंबई और ठाणे के बीच हुई है ना। और टेलीग्राफ कलकत्ता और आगरा के बीच हुई। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि टेलीग्राफ लाइन किन दो शहरों के बीच प्रारंभ हुई, तो ये इसकी शुरुआत कलकत्ता और आगरा के बीच हुआ। भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया, बताइए। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया। सूरत, मुंबई, अहमदाबाद, कोयम्बटूर। सही जवाब ख है, यानी मुंबई में शुरू किया गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया। कौन जो है बिहार और बंगाल का स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था। लॉर्ड क्लाई, वारेन हेस्टिंग, ब्लेसली या लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसने, तो सही जवाब है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त शुरू किया। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया, तो इसका सही विकल्प दिया हुआ है 1753, 1793 और 1762, 1803। इसमें से चुनना है कि सही विकल्प कौन होगा, है ना। तो सही विकल्प 1793 होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई। 1816 में, 1818 में, 1820 में, 1822 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में लागू की गई है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पहली बार औपचारिक रूप से मालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी, है ना। पहली बार औपचारिक रूप से मालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी। 1793, 1816, 1820 या 1822 में। सही जवाब घ है, 1822 में। मालवाड़ी प्रथा 1822। अंग्रेजी शासन में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, यानी अफीम के लिए फेमस था। कौन सा क्षेत्र था। बिहार, दक्षिण भारत, असम या गुजरात। सही जवाब है बिहार, है ना। सही जवाब है बिहार। बिहार इसका सही जवाब है। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे, है ना। नील दर्पण के लेखक कौन थे। बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, शरद चंद्र चटर्जी या रविंद्रनाथ ठाकुर। तो सही जवाब है दीनबंधु मित्र, है ना। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। कहाँ लगाए गए थे कहवा बागान, है ना। चिकमंगलूर जनपद, कुर्ग जनपद, नीलगिरी जनपद या वायनाड जनपद। सही जवाब है वायनाड जनपद में कहवा बागान लगाए गए थे। घ सही जवाब है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई, है ना। लॉर्ड डफरिन, लिटन, मेयो या लॉर्ड रिपन। किसके शासनकाल में, तो सही जवाब है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार जनगणना भारत में किया गया। अगला है, अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान या भू राजस्व कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था। इसका सही जवाब है 4 विकल्प है 89, 11, 66 और 33। 89 सही जवाब है। 89% जो है लगान दिया गया, है ना। अगला प्रश्न है,
भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसको? वुड घोषणा पत्र 54 को 1854, हंटर आयोग 1882 या रेले आयोग 1902 या सैडलर आयोग 1917, इसमें से किसको? तो सही जवाब है कि वुड घोषणा पत्र 1854 को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आज का अंतिम प्रश्न है, शिक्षा से संबंधित आयोग है कौन? हंटर आयोग है या लिंडसे आयोग है या सप्रू समिति है या सार्जेंट योजना है, कौन? तो सही जवाब ये सभी है, ये सभी शिक्षा से संबंधित है। हार्टोग, लिंडसे, सप्रू और सार्जेंट योजना। देखते रहिए, तैयारी करते रहिए, है ना। आराम से तैयारी छोटे छोटे प्रयासों से पूर्ण होता रहेगा। ठीक।